तो बाबू संख्या पद्धति से आज हम सवाल पढ़ाएंगे। जो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, जो सवाल यूक्लिड विभाजन के आधारित सवाल है। तो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम सवाल पे आते हैं। सवाल बताने से पहले कुछ बात हम आप लोगों को बताने चाहते हैं कि यह चैप्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, जिसके कारण अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो वही क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि अलग अलग पूछता है। तो यूक्लिड विभाजन के आधारित सवाल है। तो हम सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या है। सवाल है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इंग्लिश में इसको कहते हैं। सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके 135 और 225 का मौसो ज्ञात करें। या मौसो लिखा रहे या महत्तम समापवर्तक, एक ही चीज होता है, या HCF। तीनों चीज में से कुछ भी लिखा रहेगा तो वह HCF मौसो ही निकालना रहेगा, या HCF लिखा रहे या महत्तम समापवर्तक लिखा रहे। ठीक है। इस सवाल को बनाने से पहले हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसको हम जानेंगे, फिर इस सवाल को हम हल करेंगे। सूत्र क्या है देखो। सूत्र है इसका A बराबर BQ प्लस R इजकल टू 0। इसी पे टोटल सवाल बनता है यूक्लिड विभाजन का। ठीक है। इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। A बराबर BQ प्लस R इजकल टू 0 क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य बराबर इसको हम कहते हैं भाजक। Q जो है इसको हम क्या कहते हैं? भागफल जोड़ शेष। यानी कि A बराबर BQ प्लस R का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसको हम भाग में समझेंगे कि भाग विधि में A किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं, Q किसको कहते हैं और R किसको कहते हैं। तो देखो बाबू, ये जो बीच वाला है, बीच वाला जो है इसको हम A कहते हैं। क्या कहते हैं? A। ये हो गया भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। ये जो है पहला वाला, ये इसको ध्यान में रखना है, यह B होता है। क्या होता है? B। इसको हम कहते हैं भाजक। और ये जो है अंतिम वाला, ये इसको हम कहते हैं Q और इसको कहते हैं हम भागफल। और नीचा जो लगाते हैं, जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं शेष या शेषफल। तो समझ में आ गया होगा सूत्र इसका। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसका सूत्र है A बराबर BQ प्लस R इजकल टू 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। A जो बीच वाला इसको हम भाज्य कहते हैं, ये जो है QB इसको भाजक कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है शेष उसको हम शेषफल कहते हैं। तो अब हम सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या कह रहा है और बनाना कैसे है। सवाल फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके 135 और 225 का मौसो ज्ञात करें। तो हम ज्ञात करेंगे 135 को 225 में हम भाग देंगे। कभी भी कम में ज्यादा से भाग लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 225 है, ये अंक यहाँ पे लिख देगा, ये वाला अंक यहाँ पे लिख देगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि भाग किस में देना है? कम में ज्यादा से। तो एक मर्तबे लगाओगे तो 135 से कहें 135, 2 मर्तबे लगाओगे तो 270 हो जाएगा। तो नहीं लगेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इसको लगा दिए, अब घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक दहाई लेंगे। तो दहाई लेंगे तो कितना हो गया? 12। 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। ये 2 था, ये 1 बन गया।
1 में से 1 गया ये 0, यानी कि कट गया। अब हम स्पष्ट रूप से बताए हैं कि मुझे r बराबर 0 लाना है। r बराबर 0 का मतलब हो गया इसका शेष जो है, शेषफल या शेष, उसको हमको 0 लाना है, तभी जाके यह सवाल का जो पूरा उत्तर है निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो 90 है, ये मेरा शेष कितना निकला है 90। अभी तक यह सवाल हल नहीं हुआ है। इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 135 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 135 हो गया। अब देखो 90 को फिर यहाँ लगाएंगे, 2 मरतबे लगाओगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 1 मरतबे लगाओ तो 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, ये कट गया। अभी भी बताए हैं कि r बराबर क्या लाना है 0। अब ये 45 है यहाँ शेष। अब ये जो है 90, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 45 दूना 90, ये कट गया, ये कट गया। अब लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि मेरा शेषफल जो है सो 0 आ गया है। ठीक है, अब इसका जो शेषफल 0 आ गया है, इसका जो ये वाला अंक होता है, ये वाला अंक 45, इसी का HCF होता है। क्या होता है HCF, यानी कि HCF बराबर मेरा कितना हो गया 45। इसको लिखने का तरीका है कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो अब हम बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखो, ये जो 225 है, ये जो 225 है, तो हम बताए हैं कि ये A है, तो यहाँ पे A लिख देंगे। ये B है तो ये B हो गया, ये Q है तो ये Q हो गया, ये शेष है तो ये R हो जाता है, तो ये R हो गया। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के माध्यम से। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लिखेंगे, यानी कि यहां से लेकर के हम यहां तक लिखेंगे। ठीक है, तब देखो A सबसे पहले A बराबर है, तो A 225 है, तो 225 हम लिख दिए बराबर। फिर B है, B मेरा कितना है 135, तो हम 135 लिख दिए। बीच में गुना छिपा होता है तो गुना लिख दिए। कितना है 1 प्लस R कितना है 90। समझ में आ गया। अब यही चीज बताए हैं आप लोगों के कि R बराबर मुझे क्या लाना है 0। तो लिखने का जब तक हम 0 नहीं आएगा तब तक बताए हैं कि हमको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ 90 आया है, मुझे लिखना है यहाँ तक। फिर ये 135 जो है ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। समझ में आ गया। अब फिर 45 आ गया है, अब फिर क्या लिखेंगे A ये हो जाएगा 90। एक ही में पहला में सारा टोटल डिटेल समझ लो, बाकी समझने की नीचे जरूरत नहीं होती है। A कौन होता है, B कौन होता है, Q कौन होता है और R कौन होता है। ठीक है, इसमें समझ जाओगे, बाकी इसमें दिक्कत नहीं आएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो अब समझ में आ गया है कि A कौन होता है, तो A मेरा हो गया 90। 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब बताए हैं जिसके अंत में 0 होगा, जिसके अंत में 0 होगा उसका पहला वाला अंक जो है, ये पहला वाला अंक उसका HCF होगा। क्या होगा HCF, यानी कि 45। इसका उत्तर हो गया। इसी से आधारित एक क्वेश्चन ये बना लो समझ करके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार प्रयास करो कि हमसे क्यों नहीं बन रहा है, आखिर ये सवाल में है क्या। कॉपी पे ट्राई करो, बार बार वीडियो देखो कि सर किए क्या है, हमसे क्यों नहीं बनेगा। और इसी से आधारित गाइड खोजो, उसमें किताब में खोजो, हर एक चीज में सवाल खोजो, और इस सवाल को सॉल्व करके देखो कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा, सवाल बिल्कुल बनेगा। एक बार में टोटल सवाल को, डायग्राफ को समझ जाओ और सवाल बनाओ। हाँ, बशर्ते एक नियम है,
सवाल को बहुत अच्छा से पढ़ो, समझने की थोड़ा कंसिस्टेंसी रखो, उसके बाद फिर सवाल बनाओ, सवाल बनेगा। ये सवाल हम अच्छा से हम समझा दिए हैं। दूसरा सवाल इसी से आधारित हम बताते हैं, ठीक है। तो बाबू दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का है सवाल। अभी जो बताए हैं रिसेंटली पिछला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखो पढ़ के बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालें। इस सवाल में कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है। बहुत देखो, इस सवाल में 2-3 चीज समझने का चीज है। एक कि हम बताए हैं कि एक तो लिखा रहेगा महत्तम समापवर्तक या मॉसो या HCF। सीधा समझ जाना है कि मॉसो निकालना है, महत्तम समापवर्तक लिखा रहेगा तो ठीक है। दूसरा चीज इस सवाल में समझने का चीज है कि हम बताए थे 135 और 225 सवाल में जो था पिछला सवाल, इसमें है पहले 867 और 255। इसमें इससे भाग नहीं देना है, इसमें इससे भाग देना है, ठीक है। यही समझने का चीज है कि कम में ज्यादा से भाग देना है। तो फिर इस सवाल को हम हल करते हैं। हल करने से पहले हम सूत्र को फिर से लिख लेते हैं। सूत्र क्या था? A बराबर BQ प्लस R इक्वल टू 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम 255 लेंगे और 867 को लिखेंगे। अब इसमें है कि 255 है, 867 है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कितने मर्तबे लगेगा, यानी कि 1 मर्तबे लगाओगे तो बहुत कम है, 2 मर्तबे गुना करना है, 3 मर्तबे गुना करना। इस गुना करने का एक ही ट्रिक है कि देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यानी कि 4 मर्तबे गुना करेंगे तो 2 चौके 8। अब 55 गुना 4, यानी कि यहाँ देखो 2 चौके 8, 800 तो ऐसे ही हो गया। अब 55 को 4 से गुना करेंगे तो स्पष्ट पता चल रहा है कि 4 से नहीं लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे पूरा स्पष्ट हो गया कि यह 3 से लगेगा, ठीक है। अब इसको 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अभी भी बताए हैं कि मुझे R बराबर 0 लाना रहता है, जिसका शेष मेरा जो है 102 है, जो शेष मुझे 0 लाना है। तो इसके लिए बताया है कि क्या करना पड़ेगा कि ये जो 255 है, फिर इसको लिखेंगे 255। अब इसको इससे भाग देंगे, 102 को 2 से गुना करेंगे तो 204, और यहाँ कितना है 255, यानी कि लग जाएगा। तो 2 मर्तबे लगाओगे तो 204। 5 में से 4 को घटाओगे तो 1, 5 में से 0 गया 5, ये 2 में से 2 गया 0, कट गया। अब 102 को लेंगे, 102, 51 को 2 मर्तबे गुना करोगे तो 102 हो जाएगा। अब तो लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि R बराबर मेरा 0 आ गया। तो इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा? 51। अब इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। यही सूत्र के माध्यम से हम लिखेंगे। तो देखो 867 बराबर A हो गया 867, B हो गया मेरा 255 गुना Q हो गया 3 प्लस R हो गया 102। एक लिखा गया है। अब बताए हैं ये पहला वाला का समझ जाओ, फिर दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, तीसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा।
तब इसका ए जो है कितना, पहला वाला ये 255 है, तो पहले 255 को लिखेंगे बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अब इसका जो ए है कितना हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो बताए हैं कि जिसके अंत में 0 है उसका पहला वाला जो संख्या है वो HCF हो जाएगा। HCF बराबर 51 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही आसान सवाल था। आशा करते हैं कि आप लोग को समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और सवाल जब हम बनाते हैं तो आप लोग से अनुरोध करते हैं कि सवाल को आप लोग पूरा देखिए और सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए। एक बार ना समझ में आए 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, सवाल आखिर क्या कह रहा है। इसलिए कह रहे हैं बिना रिवीजन किए हुए अनंत सवाल हैं। क्लास 10th में बहुत सारा चैप्टर है और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को इस माध्यम से समझो कि दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को सवाल बताते हैं। तो आशा करते हैं कि अब मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।